जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। मई का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है आपके जीवन में, और क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी धनु राशि के जातकों के बारे में। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में हम वो चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं जिससे आपकी तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में, खासकर वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो नौकरी पेशा लोग। देखा जाए तो आपके गोचर कुंडली के अनुसार आपके करियर स्थान के स्वामी ग्रह इस महीने 2 बार अपनी स्थितियां बदलने वाले हैं। महीने की शुरुआत के समय बुध ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बुध से औसत परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन 7 मई से 23 मई तक बुध ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बुध के गोचर को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि 23 मई के बाद बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। इन सभी कारणों से इस महीने बुध ग्रह के द्वारा आपको मिले जुले परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आपकी ग्रह की स्थिति कमजोर रहेगी। अतः व्यापार और व्यवसाय में इस महीने कोई बड़ा रिस्क लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव का प्रभाव इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। खासकर उन व्यापारियों के लिए जो कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, जो दाल चावल इत्यादि होलसेल रेट में जो बेचते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो इधर प्लास्टिक का काम करते हैं, जो लोग स्कूल के बैग इत्यादि जैसे प्लास्टिक होते हैं, अटैची होती है और भी रिलेटिव उनका काम करते हैं, और खासकर जो व्यापारी लोग ड्राई क्लीन का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देखा जाए तो इस महीने आप कोई भी बड़ा रिस्क ना लें, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बचें। जितना हो सके आप अपने कार्य पे ही ध्यान दें और इधर उधर के लोगों की बातों में ना आए, तो आपके लिए मई का महीना शुभ माना जाए। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। जो लोग नौकरी में बदलाव की इच्छुक है, जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, जो लोग किसी बात को लेकर के तंग आकर के नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो महीने की यानी 23 तारीख के बाद का शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले कोई कदम ना उठाए, उससे पहले कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी नौकरी भी जाए और मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि महीने की शुरुआत में राहु और केतु का भी गोचर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, यानी बदलाव का संकेत दे रहा है, या फिर देखा जाए तो इधर से उधर मन भटकाने का भी वो संकेत दे रहा है। इसलिए जितना हो सके अपनी नौकरी में स्थिरता बनाए रखे, किसी पे क्रोध ना करे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रेम संबंध बनाए रखे। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आप 23 तारीख के बाद ये कदम उठाए तो आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, जो टेलीकॉलिंग का काम ज्यादा करते हैं, या फिर जो फील्ड का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो ये महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों की नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ उनके आय यानी उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति 7 मई के बाद अपना नौकरी का जो समय है, नौकरी का जो जीवन है, बड़े ही इंजॉय करते हुए मजे से अपनी लाइफ व्यतीत करें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि से। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो भले ही मंगल 8वें भाव में रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देख करके भी वह बड़े ही अच्छे परिणाम देंगे। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर भी महीने की शुरुआत में यानी 1 मई से लेकर के 14 मई तक आपको बड़ा ही अच्छा धन का लाभ करवाएंगे, और आपके अटके हुए धन को, आपके ऊपर चढ़े हुए कर्जे को, या किसी से कर्जा लेना, तमाम परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ाएंगे,
आपकी इनकम में अच्छा इजाफा होगा, साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। देखा जाए तो लाभ भाव के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपके लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में यानी 1 मई से लेकर के 14 मई तक का आपके लिए जो समय है, आपकी राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि थोड़ी सी कमजोरी स्थिति दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। मंगल का अष्टम भाव में गोचर आपको थोड़ा सा सावधानी चलने का इशारा दे रहा है, जैसे कि आपको थोड़ी सी चोट लग सकती है या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप अपने स्वास्थ्य पर, अपनी गतिविधियों पर विशेष ध्यान रहे, क्योंकि इस महीने जो लोग फील्ड का काम करते हैं, जो लोग गाड़ियों से इधर उधर जाते हैं, ऐसे लोग खासकर वाहन बड़ी सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो मई का महीना आपके लिए उतना शुभ नहीं माना जाता। खासकर जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़े चल रहे हैं, जिन पति पत्नी के बीच में कलह रहती है, ऐसे लोगों के लिए मई का महीना मानसिक तनाव देने वाला ज्यादा। आपस में गर्मा गुर्मी या तानातनी बनी रहेगी, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को आप नहीं समझेंगे, और इसी बीच में आपके दोनों के दरमियान एक मनमुटाव जैसा माहौल बना रहेगा। इसलिए जितना हो सके 14 मई तक का समय आप थोड़ा सा संभाल ले, तो उसके बाद का समय जो होगा 15 मई से 30 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पति पत्नी के जो खटास थी वो दूर हो जाएंगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए देखा जाए तो आपसी तानातनी गर्मा गर्मी जो थी वो भी बातों के माध्यम से सॉल्व हो जाए। तो हम इस महीने देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये महीना मिला जुला परिणाम देने वाला कह सकते हैं। बात करते हैं अब आपके पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके परिवार और आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय रहेगा। प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन से संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। घर के वरिष्ठ अधिकारी जिनके साथ आपकी नहीं बनती है तो बनाएं, और जिनके साथ बनती है उनके साथ निभाएं, तो आपको वाहन, भूमि, मकान इत्यादि का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों आपके परिवार के वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। तो माता और पिता का स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। छोटे भाई और बहन का फुल सपोर्ट मिलेगा। परिवार में कोई खुशनुमा आपको समाचार अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मित्रों हम उन चमत्कारी उपायों के बारे में जिनकी हम पहले चर्चा कर रहे थे। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हमारे चमत्कारी बताए हुए उपायों को नोट कर लीजिएगा। आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहला उपाय जो है यही है। पहले उपाय में आपको क्या करना है कि आप 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे के बीच में हाथ मुंह धो करके, लाल आसन बिछा करके, घी की जोत जला करके हनुमान जी के सामने, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, शादीशुदा हो या कुंवारे हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के सामने घी की जोत जला करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और लास्ट में श्री रामचंद्र के पाल भजमन हरण भय दारुणम, इस स्तुति का आपको पाठ करना है। आप नियमित रूप से अगर ये पाठ करते हैं तो प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपस में आपके प्रेम बना रहे। दूसरा उपाय है, आपको क्या करना है कि आप प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले एक तांबे का लोटा ले, उसमें थोड़ी सी रोली या कुमकुम मिला ले। अगर आपके पास वो नहीं है तो गुलाब के पत्ते भी डाल सकते हैं। आप नियमित रूप से सूर्य को अर्घ प्रदान करें, और सूर्य को जब आप अर्घ प्रदान करें तो अपने ही स्थान पर 7 बार राइट हैंड से घूमते हुए धीरे धीरे 7 परिक्रमा लगाए। ऐसा करने से आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, और साथ साथ आपको प्रमोशन मिलेगा। जिन लोगों का व्यवसाय लोहे से या तांबे से रिलेटिव है, कपड़े से रिलेटिव है या कोयले से संबंधित इसमें से, ऐसे लोगों के बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, वीरवार के दिन आपको मंदिर में
250 ग्राम की मात्रा में चने की दाल लेनी है और आप क्या कहते हैं मंदिर में जाकर के सुबह स्नान के बाद आप उसको मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने रख दे और हाथ जोड़ करके अपनी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना के लिए, अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए या फिर अपने प्रेम जीवन की मंगल कामना के लिए आप प्रार्थना करें। तो आपको पारिवारिक सुख तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका वैवाहिक और प्रेम जीवन भी सफल हो। अगर आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। हमारे चैनल में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।